हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 55 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम सेक्शन 56 टू 58 को पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन है आपके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्शन 6 टू 55, जो कि रेलिवेंसी की बात करता है। और उसके बाद किस चीज़ की बात आ रही थी? 57 मैंने आपको बताया था ऑनवर्ड्स एडमिसिबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पर जो बात है वो अलग हो जाती है थोड़ी। यहाँ पर बात ये है कि वो फैक्ट्स जो कि अपने आप एडमिटेड हैं, जिनको आपको कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कोर्ट उस चीज के लिए, यानी कि वो एडमिटेड फैक्ट है और वो क्या है, एडमिटेड किए जा चुके हैं और वो एडमिसिबल है। वो बिना किसी यानी सब उसके प्रूव किए, बिना साबित किए वो क्या मानेगा, कोर्ट उसको एडमिटेड मानेगा। तो ये वो फैक्ट हैं जो कि आपके 56 से और आपके 58 तक बताए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको आखिरी में बताती हूँ लास्ट में क्लास में। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसके वर्ड टू वर्ड को समझना होगा। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि जुडिशियली नोटिसेबल मतलब क्या है इस बात का। जुडिशियली नोटिसेबल क्या होता क्या है? जुडिशियली नोटिसेबल में कोर्ट क्या करता है, अपने आप चीजों को करता है। आप उस चीज के लिए ना ही बताएं तो बेहतर होगा। इसको अगर आप बताएंगे जैसे छोटी छोटी बातों को, तो इसको क्या है, कोर्ट का इसमें क्या माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है कि आप कोर्ट की क्या कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज एक जनरल लॉ में मानी जाती है कि कोर्ट इस चीज के लिए अंडरस्टूड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 56 क्या लिखा है। सेक्शन 56 में ये लिखा है, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हिंदी में लिखा है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। यानी कि वो फैक्ट जो कि अपने आप में क्या है, जुडिशियली नोटिसेबल है, उनको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 56 टू 58 में वही चीज बता रखी है जिसको साबित करना जरूरी नहीं है और जो कि कोर्ट अपने आप उस चीज को क्लियर मानेगा। जो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल होते हैं उनको प्रूव करना जरूरी नहीं है, बिकॉज कोर्ट ये एक, जैसे कि अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग से, एक व्यक्ति से एक बात कही जाती है कि भाई इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए, अगर किसी भी हम जनरल टॉपिक पे बात करें, तो इसी तरह से कोर्ट से सेक्शन 56 टू 58 में ये उम्मीद की जाती है कि इन चीजों के लिए, जो कि अभी आपको आगे मैं बताऊंगी, कोर्ट अंडरस्टूड है। ठीक है ना, कोर्ट उस चीज के लिए नॉलेज रखता है। ये वो जनरल फैक्ट हैं जिसको आपको कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 56 में जो बताया गया है उसकी डिटेल आपको मिलेगी सेक्शन 57 में, जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट बात को बताया गया है। अब अगर मैं बात करूं टेकिंग जुडिशियल नोटिस की, जो आपके बैरक में दिया गया है, इसका एक वर्ड में अगर आंसर दूं तो इसका एक वर्ड में आंसर ये है कि किसी भी बात को, किसी भी फैक्ट को बिना प्रूफ के मान्यता देना, बिना साबित किए उसको क्या करना, मान्यता देना। ठीक है, अब इस चीज को आगे और थोड़ा सा समझेंगे। सेक्शन 57 में जो डिटेल्स बता रखी है, सेक्शन 57 में 13 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी अगर मैं कहूँ 13 सबसेक्शंस दे रखे हैं। उन 13 सबसेक्शन को एग्जॉस्टिव नहीं कहेंगे, इसमें वो चीजें नहीं है, मतलब अगर मैं ये बताऊं कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है ये, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि सेक्शन 57 में नहीं दिए जाते या नहीं दिए गए, लेकिन कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो उसका भी जुडिशियल नोटिसेबल, यानी उसका भी जुडिशियल नोटिस लेगा। ये वो नोटिस नहीं है जो आपने अपने LLB में पढ़ा होगा या कोर्ट में प्रैक्टिस करते। ठीक है ना, ये है कि बिना किसी साबित किए उस चीज को वो कोर्ट क्या मानेगा, पूरी तरह से साबित मानेगा। अब चलिए देख लेते हैं सेक्शन 57 किस चीज की बात कर रहा है। मैं एक एक वर्ड में आपको बताती जाऊंगी। सेक्शन 57 एक जनरल अगर मैं बात कहूँ, कहा जाता है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक, तो दैट इज सेम थिंग। यहाँ पर वो बात पूरी तरह लागू हो रही है कि वो सारे लॉ जो इंडियन टेरिटरी, जो कि इंडियन टेरिटरी में यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी लॉ है, वो सारी विधियां, वो सारे लॉ जो भी हैं, उस चीज के लिए कोर्ट क्या है, जुडिशियली नोटिसेबल है। उसको आपको बताने की या आपको साबित करने की उसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर
इंडियन अगर मैं लॉ की बात करूं या इंडियन टेरिटरी के लॉ की बात करूं तो वो कौन से लॉ आ रहे हैं, वो वही लॉ आ रहे हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे लॉ की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर फॉरेन कंट्री के लॉ को इंक्लूड नहीं किया गया है। सेक्शन आपके 57 के सब सेक्शन 1 में आपको ध्यान रखना है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 ये कहता है कि देखिए, कोई भी अगर पब्लिक एक्ट है जो कि यूके की पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जा चुका है, या ये कहूं कि पास करना है, ठीक है ना, और वो लोकल एक्ट या पर्सनल एक्ट जो कि यूके की पार्लियामेंट के थ्रू डायरेक्ट किए जाते हैं, तो कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि कोर्ट उसके लिए भी जुडिशियल नोटिसेबल होगा, ठीक है। जुडिशियल नोटिस किया जाएगा, वो भी यहाँ पर यही माना जाएगा, कोर्ट को इस चीज के लिए माना जाएगा कि वो अंडरस्टूड है, उसको पता होगा इस चीज का। उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप भी ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू जो भी एक्ट पास किए जाते हैं, यहाँ पर जो बताई गई है बात कि जो ब्रिटिश हमें तो करना पड़ेगा ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू जो भी एक्ट पास किए जाते हैं उसका भी कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल नोटिसेबल लेगा। यानी उस चीज के लिए भी कोर्ट क्या है? जुडिशियली नोटिसेबल है, वो अपने आप में उस चीज को समझता है। और बात करें इंडियन आर्मी की या इंडियन वॉर की या इंडियन नेवी की, तो उसमें जो भी रूल रेगुलेशन आपके होते हैं, जो भी आर्टिकल ऑफ वार होते हैं, यानी रेगुलेशन होते हैं, कोर्ट के मिलिट्री को गवर्न करने के लिए जो भी कुछ चीजें बताई जाती हैं अंडर द आर्मी एक्ट, द इंडियन आर्मी एक्ट, तो इसके अंदर भी कोर्ट के लिए क्या है? कोर्ट उस चीज को भी क्या करेगा? जुडिशियल नोटिसेबल करेगा। एंड नेक्स्ट इज यूके की पार्लियामेंट कहें या इंडिया की पार्लियामेंट कहें या लेजिस्लेचर में जो या लेजिस्लेचर स्टैब्लिश जो भी किया गया, ठीक है ना, वहां पर भी जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है उसका भी कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल नोटिसेबल लेगा। यानी कि वो ऑलरेडी जुडिशियल नोटिसेबल है उस चीज के लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? सब सेक्शन 5 में ऑफ सेक्शन 57। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इसमें सॉवरेन की बात की गई है कि कोई भी अगर सॉवरेन है, इट मीन्स यहाँ पर जो भी कोई सॉवरेन है, जैसे कि बात करूं मैं पीएम की या प्रेसिडेंट की या कोई किंग की या फिर कोई और पीएम जैसे कि है ना, इनके द्वारा जो भी क्या होते हैं? एक्सेशन होते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं उसका भी कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल नोटिसेबल लेगा, ठीक है, उस चीज के लिए। इसीलिए क्या है? जुडिशरी जो है एक अलग वो है, उस चीज में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है ना कि कब से ये चीज शुरू हुई थी। पहले तो इस चीज को भी कंट्रोल में किया गया था, लेकिन इस चीज के लिए भी कोर्ट को क्या माना जाएगा कि वो क्या है? जुडिशियल नोटिसेबल है। सेक्शन 6 आपकी सिर्फ इतनी बात करता है सील से रिलेटेड, यानी मुद्राओं की चाहे वो किसी भी उसकी हो, तो उस चीज के लिए भी क्या बात की गई है कि वो उसके लिए भी जुडिशियल नोटिसेबल लेगा, ठीक है। 7 क्या कह रहा है? 7 आपकी बात कर रहा है ऑफिशियली गजेटी की। ऑफिशियली गजेटी में जो भी आपके पब्लिक ऑफिसर है उनका जो भी अपॉइंटमेंट हुआ या नेम या टाइटल या फंक्शन और भी जो भी चीज है, उनको जो भी मतलब सिग्नेचर वगैरह जो भी नोटिफाई किए गए हैं उनका भी कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल नोटिसेबल लेगी। आपको उस चीज को कोर्ट को बताने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो भी अदर कंट्रीज है, इट मीन्स फॉरेन कंट्रीज या जो भी है जिनका एग्जिस्टेंस या जिनका फ्लैग कहो या जिनका टाइटल कहो जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको भी कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल नोटिसेबल लेगी, ठीक है। इसमें अगर आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो सेक्शन 6 को देख सकते हैं। सेक्शन 6 में ये सारे जो भी कुछ चीजें बताई गई हैं, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 57 सील्स के बारे में बताई गई हैं, यानी कि जो भी मुद्राएं हैं, ठीक है ना, जिनकी क्या करेगा कोर्ट? जिनकी कोर्ट क्या जुडिशियल नोटिसेबल लेगा उनकी भी, जो कि भारत में सब कोर्ट की या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हर तरह से आप इसको अगर बेरक में देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। लेकिन ध्यान आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखना है कि जो सब सेक्शन 6 है वो आपका सील से रिलेटेड है, मुद्राओं की बात करता है कि उसका भी कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल नोटिसेबल लेगा। अब आपका सब सेक्शन 9 आ जाता है। सबसेक्शन 9 में जो लिखा हुआ है, सबसेक्शन 9 बात कर रहा है समय के प्रभाव की। इट मीन्स द डिवीजन ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम बात करें युगों का विभाजन, वर्ल्ड की जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है या भौगोलिक प्रभाग है, जो भी कल्चरल है, फास्ट है या हॉलीडे है, जो भी ऑफिशियल गजेटी में नोटिफाई है, उस चीज के लिए भी कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल
नोटिस लेगा, यानी कि जुडिशियली नोटिसेबल होगा, उसकी भी न्यायिक अवेक्षा करेगा। सबसेक्शन 10 क्या कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी आधिपत्य के, इंडियन गवर्नमेंट के डोमिनियन यानी जो भी आधिपत्य के दिन जो भी राज्य क्षेत्र आते हैं उसका भी कोर्ट को क्या होगा, जुडिशियल नोटिसेबल होगा। इसका नेक्स्ट है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी क्या शुरू हुआ है, कोई भी संघर्ष है या किसी अदर स्टेट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी पर्सन का, तो वो कब से शुरू हुआ और कब तक कंटिन्यू रहा और कब उसका टर्मिनेशन हुआ, उन सब का भी कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल नोटिसेबल लेगा, उस चीज को भी करेगा। इसको आप एक एक वर्ड में अगर लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा, क्योंकि ये बात पूछी जाएगी, सारे पॉइंट्स आपको दे देंगे एग्जाम में और आपसे पूछ देगा कि किसका करेगा किसका नहीं करेगा, इसीलिए इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना जरूरी है। इसमें जो नेक्स्ट है यानी 12 है, वो है जो भी कंट्रीज के ऑफिसर हैं, मेंबर्स हैं, उनके नाम, उनकी जो भी डिप्यूटीज हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, इंक्लूडिंग अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लीडर्स, जो कि कोर्ट में अपेयर होते हैं, इनका भी कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल नोटिसेबल होगा, यानी कि उनकी भी न्यायिक अवेक्षा करेगा। एंड लास्ट में क्या कही गई है बात, जमीन और आपकी सी यानी समुद्र पर जो भी रोड मार्ग, यानी कि आपका जैसे कि जो भी रोड मार्ग है उससे संबंधित जो भी लॉ है या जो भी एक्सेट्रा विधियां वगैरह हैं, कानून हैं, जो भी उनका भी कोर्ट को क्या होगा, जुडिशियल नोटिस होगा, उस चीज के लिए भी कोर्ट जुडिशियल नोटिसेबल लेगी। अब यहाँ पे आपको रोड से मतलब समझना है और सी से मतलब समझना है। रोड यानी कि अगर मैं रोड की बात करूं तो ट्रैफिक रूल्स, और सी की बात करूं तो जो भी क्या है, जो भी नेविगेशन रूल्स होते हैं, यानी स्मॉल बोट्स और बड़ी शिप्स का सेफ डिस्टेंस से चलना, समुद्र के भीतर की अगर हम बात करें, उनसे रिलेटेड जो भी आपके लॉ हैं उसका कोर्ट को क्या है, जुडिशियल नोटिसेबल होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इनको पॉइंट टू पॉइंट आप इसको क्लियर लिख लेंगे तो आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। अब इसमें 2-3 चीजें आपको और समझनी है। अब यहाँ पे जो जज है उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसे नॉलेज तो होगी, चाहे वो पब्लिक या हिस्ट्री या साइंस या लिटरेचर या कुछ भी है। अब इसके लिए वो कोई बुक भी रेफर कर सकता है या उस बुक की कोई असिस्ट भी ले सकता है या सहायता भी ले सकता है उस चीज के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि जज साहब आप इस फैक्ट का क्या करें, उसका नोटिसेबल ले, यानी कि उस चीज की न्यायिक अवेक्षा ले, तो कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन अगर उस बात का उस पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया तो उस सिचुएशन में कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा, यानी कि उस चीज की न्यायिक अवेक्षा करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे ना एक चीज समझनी है कि यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई है कि कोर्ट ना इन सब चीजों के लिए बाउंड है, कोर्ट इज बाउंड, ठीक है ना, यानी कि कोर्ट मैंडेटरी है, कोर्ट को ये सब करना ही पड़ेगा। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसमें इस सेक्शन में आपका यही बता रखा है। अब एक कस्टम का भी क्वेश्चन आता है कि कस्टम में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। देखिए इससे रिलेटेड जो आपके मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जैसे कि व्हेन कैन अ कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ठीक है, ये आपका हायर जुडिशरी में पूछा गया, और वैसे भी क्या कोर्ट ले सकती है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जुडिशियल नोटिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपके पूछ सकता है इफ अ फैक्ट इज एडमिटेड बाय अ पर्सन, इज इट स्टिल रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, कैन अ कोर्ट रिक्वायर एन एडमिटेड फैक्ट टू बी प्रूव्ड। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है, व्हाट इज जुडिशियल नोटिस एंड ऑफ व्हाट फैक्ट्स अ कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, कौन से फैक्ट्स का कोर्ट क्या करेगी, जुडिशियल नोटिस लेगी। और अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में क्वेश्चन आपका पूछता है अंडर सेक्शन 57 ऑफ सबसेक्शन 1 of the Indian Evidence Act, court shall take judicial notice of all laws in force in India, या all Indian and Asian laws, या all laws including foreign laws, या फिर all Indian and British laws up to 1950। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, शॉर्टकट ना मारें, इसमें इसको एक एक वर्ड को 3 से 4 बार पढ़ें, आपको क्लियर होगा, और फिर उसे अपनी हैंडराइटिंग में नोट डाउन करें। और अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी चीजों को क्लियर करें, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब इसमें आपसे सेक्शन भी पूछ देगा कि कौन से सेक्शन में जुडिशियल नोटिसेबल की बात की गई है, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इस सेक्शन के अंदर, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।